जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पिक पॉइंट परीक्षा पे। जीके जीएस का ये सेट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। आई होप अभी तक आप मिलान कर चुके होंगे। आइए मिलान करते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 साइलेंट वैली शंकु वृक्ष वन, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी कक्ष वनस्पति आपका हो जाएगा सुंदरवन पतझर वन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सूची 2 का 3 राजस्थान। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पे। काली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का आंसर बी पेट्रोलियम उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 4, देश में तांबे की सबसे पुरानी खान है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेतरी झुंझुनू जिला राजस्थान, ये सबसे पुरानी खान है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल और जमीनी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 6, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है या चलती है? यहाँ पे चलती भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोराडो नदी में है ग्रैंड कैनियन। क्वेश्चन नंबर 8, कैंपोस घास स्थल पाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील में। आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले आप आंसर टिक करने की कोशिश कीजिए। आपको यदि वीडियो फास्ट या स्लो लग रहा है तो आप सेटिंग में जाके इसे आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर देने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9, घटती उत्पादनशीलता के कर्म में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे बड़ा आपका होता है सागर, उसके बाद मैनग्रोव, उसके बाद झील, उसके बाद घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? आपका आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, आप यदि सेट लगाते हैं तो इससे जरूर बनाए होंगे, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेबनान। इस तरह का क्वेश्चन आप जब भी
सॉल्व करें और या कन्फ्यूजन हो तो आप मैप के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ताल ज्वालामुखी चर्चा में रही, यह किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको इसमें से गलत ऑप्शन को ढूंढना है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए आइसोबार दाब आपका सही है, आइसोथर्म तापमान आपका सही है, ऑप्शन सी आइसो है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइसो हाइट आर्द्रता, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमंगलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की समूह है। आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी द्वारा लिखित द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं छपा था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू। ये तमिल, गुजराती और अंग्रेजी ये तीनों में प्रकाशित हुआ था द इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 18, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के राम कृष्ण पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज क्लार्क। और रेलवे का परिचालन सबसे पहले डलहौजी ने करवाए थे, लेकिन जब यहाँ रेल लाइन की बात हो तो जॉर्ज क्लार्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में प्रथम सुधार आंदोलन था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 22, 20वीं सदी के आरंभ में हुआ आंदोलन था। 22 का आपका आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के आरंभ में अहरार आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल पांडे जिसने 1857 ईस्वी विद्रोह की शुरुआत की किससे संबंधित था? आपका आंसर हो जाएगा 34वीं इन्फेंट्री।
इसके ये सेना थे इसमें मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 24, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, द न्यू सैंपल फॉर ओल्ड कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की आलोचना करता है, इसके लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 26, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में देखना इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी में चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पे। आइए मिलान कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में हुआ था। ऑप्शन सी, कांग्रेस मंत्रिमंडल संगठन यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी का आपका हो जाएगा 1937 में। और शिमला सम्मेलन आपका 1945 में हुआ था। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही सुमेलित है? यहाँ संधियां दिया हुआ है, संधि और संबंधी पक्ष। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। झलकी की संधि मराठा और निजाम के बीच हुआ था। पूना की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ था। और पांडिचेरी की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ये तीनों गलत है, BCD आपको सही ढूंढना था। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 30, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? आपका आंसर हो जाएगा होल्कर। क्वेश्चन नंबर 31, समाज समता संघ की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, वसीन की संधि किन दो पक्षों के मध्य हुई? वसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में असत्य है? आइए चेक करते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन, ये आपका सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, इनसे संबंधित नहीं है। ठगी प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत,
ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा करवाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका औसत है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय है। थर्टी फोर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अभी प्रेजेंट में इसी पे कैलकुलेट किया जाता है, पहले एनएनपी पे कैलकुलेट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? आपका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। नाफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958 ईस्वी में। निम्न में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसे वेल बोलते हैं, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, PGCIL, ये तीनों आपका महारत्न कंपनी है। ITC एक MNC कंपनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये महारत्न कंपनी नहीं है। ITC आशीर्वाद का आप आटा खाते होंगे, वो ITC कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। टैबैको भी एक बहुत सा प्रोडक्ट है, ये FMCG कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन केंद्रीय बजट के राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 1, 2, 3 ब्याज भुगतान, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान। इसमें ऋण भुगतान नहीं आता है, केंद्रीय बजट में ऋण भुगतान आपका नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? आपका आंसर हो जाएगा 10⁻7 अर्घ। क्वेश्चन नंबर 40, एक समान वित्तीय गति में आपको बताना है। 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका चाल जो है अचर यानी कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो चर होता है, यानी वेग चर होता है। वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है। यदि हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 41, एक मनुष्य का तापमान 60 सेंटीग्रेड हो तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? – 41 का आपका हो जाएगा आंसर डी। इसका एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। C/5 = F - 32/9। इस फार्मूला पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? अवतल दर्पण का प्रयोग सोडियम परावर्तक लैंप में नहीं होता है, हेडलाइट में होता है परावर्तन, दूरबीन में होता है, हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया।
क्वेश्चन नंबर 43, वोल्टेज सेल का विभवांतर होता है। आपका आंसर हो जाएगा 1.08 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44, आपको यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, एक तरफ आपका रासायनिक नाम दिया हुआ, एक तरफ आपका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। आइए मिलान करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपका ए का हो जाएगा ऑप्शन 2। जिप्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। नीला थोथा आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 और आंसू गैस आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पी ऑर्बिटल किस आकार का होता है? पी ऑर्बिटल डमरू आकार का होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? पीरियडिक टेबल का आपको यदि नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर बना पाएंगे। आई होप आप टिक कर चुके होंगे। 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किनके बीच वांडरवाल बल लगता है? वांडरवाल बल आपका 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ध्रुवीय अणु के बीच लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी रेडियो सक्रियता तत्व को 15/16 भाग टूटने में कितना समय लगेगा यदि उसका अर्ध आयु 2 घंटे है? आपका आंसर हो जाएगा 48 का 8। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जितना इसमें मेंशन किया हुआ था 15/16 दिया हुआ, तो इसमें सबसे पहले शेष निकालते हैं। शेष निकालेंगे तो 1/16 हम लोग को आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। 16 को हम लोग 2 के पावर के रूप में इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 2 के पावर के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। 2 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 24 हो जा रहा है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे 1/16 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4। 4 को हम लोग क्या करेंगे, जो पावर रहेगा उसे 2 घंटे, अर्ध आयु जो यहाँ पे है, अर्ध आयु यहाँ 2 घंटे में हो रहा है, तो उसे उस पावर को 2 घंटे से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, परागकोश पाया जाता है। 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परागकोश आपका पुंकेसर में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन पौधे के लिए वृहद पोषक तत्व नहीं है? 50 का आपका आंसर हो जाएगा बोरोन। पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन चाहिए, सल्फर चाहिए, ये पोषक तत्व हैं पौधे के लिए, लेकिन बोरोन नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, BCG टीका की खोज किसने की? 51 का आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी कॉल मिरर यूरिन। क्वेश्चन नंबर 52, टीका रोग किस में होता है? आपका आंसर हो जाएगा टीका रोग मूंगफली में होता है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, ऊर्जा का पिरामिड होता है। हमेशा सीधा होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु कितने दिन का समय दिया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 माह। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए चेक करते हैं। 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन ए सही है। संबंधित राज्य का मतदाता हो, ये जरूरी नहीं है किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने के लिए। इंडिया से कहीं से भी किसी भी राज्य का वो नागरिक हो सकते हैं। ऑप्शन सी विधानसभा में चुने जाने योग्य हो, ये सही है ऑप्शन। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी ऑप्शन सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको इसमें से गलत ऑप्शन ढूंढना है। आइए चेक करते हैं। अनुच्छेद 199 राज्य का धन विधेयक, ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ये भी ऑप्शन सी भी आपका सही है। 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ये अनुच्छेद 213 में मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 243 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य की मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, संसद को। किसी भी राज्य को एक राज्य और दूसरे राज्य को मर्ज करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, या उस राज्य के किसी क्षेत्र को मर्ज करने का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? फिफ्टी 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नियोजन के अवसर में समानता, ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसका वर्णन है, आपको बताना है। अनुच्छेद 59 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यह संविधान के किस वाद में वर्णित है? आपका आंसर है ऑप्शन सी, मिर्नवाद मिल्सवाद, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए आयरलैंड से लिया गया है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी व्यक्ति के अधिकार को कम करता है, ऑप्शन सी भी आपका सही है।
यह व्यक्ति का निर्देशित कर्तव्य है, ये गलत है। ये व्यक्ति का नहीं, ये किस राज्य का निर्देशित कर्तव्य है। ऑप्शन डी आपका गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया? आपका आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन फर्स्ट है, आयोग में कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से होने चाहिए। कथन दो आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। आपका दोनों ऑप्शन गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अभिनंदन योजना का शुभारंभ किया गया? अभिनंदन योजना की शुरुआत असम में की गई है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुल मकई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जीवन होगा, देख सकते हैं। गुल मकई इज ए फिल्म बेस्ड ऑन व्हिच पर्सन? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, मानवाधिकार दिवस 2019 का विषय था, थीम बताना है आपको। ह्यूमन राइट्स डे 2019 का। 69 का आपका आंसर हो जाएगा यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह कुल 23 भाषाओं के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 2019 के संबंध में यह सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के लिए इस वर्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, विश्वनाथ प्रसाद को नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी आपका सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा ने हाल ही में किस देश को 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों से प्रतिबंधित कर दिया है? आपका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, किस देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले मालवाहक जहाज का परिचालन प्रारंभ किया गया? आपका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन हाल ही में किन देशों के मध्य किया गया? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, बोगनविल हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा, यह किस देश का द्वीप है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपुआ न्यू गिनी।
बोगनविल जो है papua न्यू गिनी का एक द्वीप है। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला पहला राज्य है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 76, पुस्तक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड द पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काशीनाथ पंडित। इस पुस्तक के लेखक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक काशीनाथ पंडित हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रेंच ओपन 2019 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एशले वाटरी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में स्थापित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी आपका सही है। 79, किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हाल ही में मनाया गया? सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, एलेजांद्रो जियामेती ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? ग्वाटेमाला। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान आपको बताना है। भारत का स्थान 129 है। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए, यह सम्मेलन ब्राजील में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी, ब्रिक वर्ष 2010 में ब्रिक्स बना। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका गलत है। दक्षिण अफ्रीका ही 2010 में शामिल होकर ब्रिक से ब्रिक्स बन गया था। ऑप्शन डी, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया जाएगा। ये भी ऑप्शन डी भी सही है। आपका ऑप्शन सी गलत है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पे गलत कथन ढूंढना था। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपका कथन फर्स्ट है, इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया। कथन आपका सेकंड है, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आपका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका कथन सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन है, यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। यह वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1950 को संविधान अपनाया गया, इस उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी, वर्ष 2019 में 70वां संविधान दिवस मनाया गया। ऑप्शन डी भी आपका सही है। आपका आंसर हो जाएगा 26 का
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट इमरजेंसी। वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है इस वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉडी बिल्डिंग से इनका संबंधित है। ये एक बॉडी बिल्डिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 87 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस अभिनेता को 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से किस भारतीय को भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान क्रमशः भारत रत्न एवं निशान पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इथेन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को केक की भूमि कहा जाता है। 94 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिर्फ नाम है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, लेकिन ये स्थित हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 96 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण से है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपका इसमें दो कथन दिया हुआ है। कथन फर्स्ट है ओजोन दैनिक जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसका कारण एक दिया हुआ है।
इस कथन का, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में किस नदी घाटी में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन का सेट था, सेट नंबर 6। तो सेट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आप कितना सही कर पाएँ ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।